गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू पवन जी क्लासेस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एनएन सिन्हा का मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैं पहला पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक अपलोड कर चुका हूं और अब मैं इस वीडियो में आपको 20 तक क्वेश्चन बताऊंगा और नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं आपको पूरा 31 तक क्वेश्चन बता के इस मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से ख़त्म कर दूंगा। तो दोस्तों, जितने भी हमारे लेक्चर देख रहे होंगे और देखते हैं उसको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँचे और आप उस चीज़ को अच्छे से सीख सकें और लर्न कर सकें। देखिए, अब एक्चुअली मतलब सब्सक्राइब करना तभी उचित बनता है जब आपको कुछ आता है। तो मुझे आशा रहता है कि मेरे द्वारा जो बताया गया न्यूमेरिकल है वो आपको जरूर आ रहा होगा। और अगर कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए कि भैया ये क्वेश्चन मतलब हमसे बना नहीं, हमको समझ में नहीं आया, ताकि हम उस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे कि हम क्या बताए थे और हम किस प्रकार से और अगले बार बताऊंगा जिससे बच्चा समझ सके। तो दोस्तों, आप भी कमेंट कीजिए, थोड़ा आप भी मेरे साथ दीजिए तो ताकि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ जिससे आप लोग के सारे नॉलेज और सारी न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व हो सके। तो आपको मैं पवन जी क्लास को बता दिया कि मेरा चैनल का नाम पवन जी क्लासेस है, जो कि आपको सब्सक्राइब करना है और आगे दूर तक फैलाना भी है। अपने दोस्तों को शेयर करें। हम आपसे यही विनती करते हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है, मेरा लेक्चर जब मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, तो आप मेरे को कुछ मत कीजिए, आप अपने को दोस्तों को शेयर कीजिए और दोस्तों को शेयर करने के बाद बस सब्सक्राइब को थोड़ा इंक्रीज करवा दीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक लेक्चर बना चुका था पार्ट 1 में, अब पार्ट 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें मैं ये बताऊँगा कि जैसे आप समझ रहे हो कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो कुछ उसका हम बेसिक बताएंगे। पहले तो क्वेश्चन तो बताऊँगा मैं, बट थोड़ा सा 5 चीज़ें जो है उसको समझना होता है, उसको समझिए, उसके बाद मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा, क्वेश्चन भी बताऊँगा, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा आज आपको एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास के बारे में। आज मैं आपको एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास के बारे में बताऊंगा, जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जब समझोगे आप तब तक आपको लगेगा कि नहीं, ये टॉपिक हमको बहुत अच्छे से आने लगा। अब समझिए, जब एटॉमिक मास आता है और मोलिकुलर मास आता है तो इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या चीज़ें हैं जो छुपी हुई है। एटॉमिक और मोलिकुलर इन दोनों में छुपी है। मास तो यहाँ पे भी है, मास यहाँ पे भी है, बट आपको डरना नहीं है। एक्चुअली कहते दोनों सेम ही है, बट थोड़ी सी डिफरेंस होती है, जिसको समझना आपको बहुत ही ज़रूरी होती है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिए हम एटॉमिक मास को उठा रहे हैं तो एटॉमिक मास में पढ़ते हैं पहले राम के बारे में। किसके बारे में? राम के बारे में पढ़ते हैं। जो राम का कोई यूनिट नहीं होता है। आप आज रखिएगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है, जिसको बोलते हैं कि जो राम होता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर होता है? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो ये चीज़ पहला बात हुआ। अब एक फॉर्मूला बनता है कि राम इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला सेट करना है कि राम जब भी आ जाए उसका यूनिट कुछ नहीं होता है और किसके बराबर होता है? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। और न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर होता है? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अब देखिए, राम इज इक्वल टू द मास ऑफ वन आइटम ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट का आइटम का मास अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ C12। C12 का जितने मास होते हैं 1/2 उसका इंटू करते हैं तो हमें क्या मिलता है? राम मिलता है। बट देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई पूछेगा नहीं कि राम क्या है, बट आपको चीज़ें समझना है कि शुरुआत में क्या है, बाद में क्या है, ये सब चीज़ समझने का बहुत जरूरी होती है। जब आप राम के बारे में समझ लिए ना तो आपको AMU के बारे में समझना नहीं है। आप हमेशा पढ़ते होंगे, आप हमेशा देखते होंगे कि लिखा रहता है 16 AMU, 12 AMU। ये सब क्या बताता है? AMU क्या है? आप सिर्फ उस चीज़ को देखते हो, उसको अच्छे से फील नहीं करते हो। मैं आपको आज फील कराने वाला हूँ। देखिए, आपको जब भी बोले AMU के बारे में तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, एटॉमिक मास यूनिट होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो एक AMU बराबर कितना होता है? तो एक AMU बराबर होता है 1/12 इंटू मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ C12। क्या होता है? C12, ठीक है। मतलब हम कहना चाहेंगे कि एक AMU बराबर कितना होता है? तो एक AMU बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ C12 होता है। अब एक चीज़ बहुत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अगर आपको आ गया, अगर इस चीज़ को लर्न कर लिए, सोचिए कि मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन इस फॉर्मूले से और इस तरीके से इसका मान याद रखने से बन सकता है। तो एक AMU बराबर जो होता है वो एक AMU बराबर होता है, हम कहना चाहेंगे एक AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम होता है। क्या होता
12 ग्राम होता है। ठीक है, कितना बोले कि 1.66, देखिए 1.66 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम होता है। लेकिन आप समझिएगा कि अगर ग्राम में, बट हमको लाना है केजी में। क्या लाना है? केजी में। तो केजी मार्क करने में कोई दिक्कत नहीं है। 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी हो जाता है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं कि ये एमयू किसके बराबर होता है, ये एमयू किसके कितने के मान होता है, उसका ग्राम में कितना मान होता है और केजी में कितना मान होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। ठीक है, अब आता है एटॉमिक मास के बारे में। देखिए अब आता है एटॉमिक मास के बारे में। अब आपको एमयू समझ में। अब एटॉमिक मास क्या होता है कि मास ऑफ वन आइटम इन एमयू, कि कोई भी आइटम का मास जो है वो अगर एएमयू में हो, अगर कोई भी आइटम का अगर मास एएमयू में हो तो उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे देखिए, अगर हम सबसे बोलेंगे राम, अगर बोलते हैं कि राम, अगर जैसे अभी एग्जांपल लेंगे, चिंता नहीं कीजिए, एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के साथ समझाएंगे हम। जैसे देखिए एम बोलेंगे एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, तो राम इंटू एक एमयू होता है। और मोलिकुलर मास देखिए, एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास बोले ज़्यादा चेंज नहीं होता है। मोलिकुलर मास में भी क्या होता है, राम इंटू एक एमयू होता है। अब आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लिए ऑक्सीजन का। क्या लिए? ऑक्सीजन का एग्जांपल लिए कि ऑक्सीजन यहाँ पे जैसे यहाँ पे है, तो राम के लिए कितना हो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, जैसे एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर होता है 16, तो कितना हो गया, राम हुआ 16, क्योंकि राम का कोई यूनिट है क्या, नहीं है, इस कारण से ओनली फॉर 16 लिख दिए। लेकिन बोलेंगे कि बताइए एटॉमिक मास कितना होगा, तो एटॉमिक मास जब भी लिखते तो क्या लिखे, मास ऑफ वन आइटम। मास ऑफ वन आइटम मतलब एक आइटम का कोई भी मास अगर एक एमयू में लिखा हुआ है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 16 लिखेंगे। अब बताइए एक एमयू बराबर कितना लिखेंगे, ग्राम में बोलिए तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिख देंगे। केजी में बोलेगा 27 कर देंगे। तो ये हुआ किसके बारे में बोल रहे हैं, ये एटॉमिक मास के बारे में बता रहे हैं। अब आया ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। अब आया ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। आप लोग मेरे साथ बोलते रहिए, आप लोग मेरे साथ मतलब जितना बार बोलिएगा उतना बार आपको क्लियर होगा। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है कि मास ऑफ 6.02 × 10⁻23 आइटम होता है ना। और इसको बोल सकते हैं मास ऑफ। आप बताइए एक मोल बराबर कितना होता है, तो एक मोल बराबर इतनी होता है, इतना आइटम या इतना मॉलिक्यूल, ये होता है ना कि एक मोल बराबर इतना, तो यहाँ इसके जगह एक मोल लिख दिए, एक मोल आइटम लिख दिए। अब बताइए जैसे ऑक्सीजन लिए तो राम में तो कोई यूनिट नहीं होता है, 16 का 16 लिख दिए। बट एएमयू में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एटॉमिक मास में क्या बोले 16 इंटू एक एएमयू, तो इसको लिख सकते हैं कि 16 इंटू, अब एक एएमयू बराबर कितना था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब हमको लाना है ग्राम एटॉमिक मास तभी, तो ग्राम एटॉमिक ग्राम लिखा हुआ है यहाँ, एक मिनट यहाँ देखिए, यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास लिखना है। तो ग्राम एटॉमिक मास में क्या बोले हैं कि ये तो रहेगा एएमयू में तो रहेगा, बट किसको इंटू करना देखिएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे कि 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू, ये एवोगाड्रो नंबर से इंटू करेंगे क्योंकि ये इतने के बराबर आइटम के बराबर होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम हो जाता है। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे मात्रा आता है कि ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 16 ग्राम आता है, 16 ग्राम। तो आपको बस समझना क्या था कि समझना इसमें यही था कि देखिए एक एमयू इंटू एवोगाड्रो नंबर करते हैं जब, देखिए हम अभी बताते हैं आपको कि इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे ना, इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान कितना आता है, इसका मान 1 आता है। तो जो 1 आता है तो 16 इंटू 1 इंटू कितना जाएगा, 16 ग्राम हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। तो आप समझना क्या था, कुछ समझना नहीं था, बस इतना समझना है कि आपको जब बोले एटॉमिक कहते हैं राम के बारे में बोले कोई यूनिट नहीं होता है, डायरेक्ट 16 लिखिएगा। जब दूसरा है एटॉमिक मास यूनिट, तो उसमें आपको इसलिए मान याद रखना है कि एक एमयू बराबर इतना होता है। और जब बोले एटॉमिक मास बोले तो उसको एमयू में लिख दीजिएगा, एटॉमिक मास हो गया। ग्राम एटॉमिक मास बोल दिए तो उसको चेंज कर दीजिएगा, ग्राम में लिख दीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं आपको, देखिए अब इसको लिख लीजिए अच्छे से। अब क्लियर दिखा रहा है आपको, हमको वीडियो में आया था, मैसेज आया था, कमेंट में आया था कि आपका जो वीडियो होता है वो थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है। तो अभी क्लियर दिख ही रहा होगा, क्लियर दिख रहा है। अगर क्लियर दिख रहा है आपको पॉज करना है, इसको नोट करना है, इसको लर्न करना है, और इसको लर्न करने के बाद कोई चीज़ को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये दिख रहा है अच्छे से, क्लियर दिख रहा है। चलिए अब आगे देखिए, हम समझा रहे हैं, आप समझा रहे हैं इसलिए आप देखिए थोड़ा समझिएगा। देखिए
आपको समझाते हैं। अभी अभी जो बताया आपको ये बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिए हम नाइट्रोजन। क्या लिए? नाइट्रोजन। ठीक है, अब बताइए पहले नाइट्रोजन का पहले एटॉमिक मास कितना होता है? तो नाइट्रोजन का सबको जानता है 14। अब एक्चुअली रुकिए एक मिनट, आपको मैं बताता हूँ एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। देखिए एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ बताते हैं जो कि आपको जूम करके दिखेगा, और जूम करने के बाद आपको और अच्छे से क्लियर यहाँ दी लिखाते हैं। देखिए एटॉमिक हाउ टू फाइंड लिखते हैं, हाउ टू फाइंड और एटॉमिक मास, हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास ऑफ ऑल इवन एंड ऑड एलिमेंट्स। ठीक है, कि हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ऑड नंबर के एलिमेंट को और इवन नंबर एलिमेंट को। तो लिखते हैं एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास निकालना है तो क्या कर देंगे, एटॉमिक नंबर से इंटू कर देंगे, एटॉमिक नंबर से इंटू 2 कर देंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूला को नोट कीजिए आप लोग, सबसे पहले इस फॉर्मूला को नोट कीजिए और लिखिएगा यहाँ पे कि दिस फार्मूला इज यूज्ड फॉर इवन नंबर एलिमेंट्स। मतलब इस फॉर्मूला को आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका जो एलिमेंट हो वो किसमें हो, इवन में हो। मतलब इवन का मतलब क्या हो, जो 2 से डिविजिबल हो, तो 2 से जब डिविजिबल हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब एक और बताते हैं कि अब अगर आप बोलिए कि अगर ओड नंबर आ जाए तो कैसे करेंगे। तो ओड नंबर में क्या करना है, देखिए ये पहले नोट कर लिया, एक बार और बताते हैं। देखिए कि एटॉमिक मास निकालने के लिए एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 1 करते हैं। व्हेन दिस फार्मूला इज यूज्ड फॉर, लिख देते हैं कि आप कॉपी में लिखिएगा कि दिस फार्मूला इज यूज्ड फॉर ऑड नंबर एलिमेंट्स। आप 2 चीज क्लियर हो गया आपको कि अगर हमको दिया गया अगर एटॉमिक मास निकालना हो तो एटॉमिक नंबर जो पता रहता है सबको। जैसे हाइड्रोजन कितना है, 1 है। लिथियम का कितना है, 2 है। अगर देखिए सोडियम कितना है, 3 है। ये जो बता रहे हैं ना, ये 3 जो दिख रहा है यहाँ पे, ये मतलब सॉरी हम क्या बोल दिए। हाइड्रोजन जो है वो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। हाइड्रोजन में क्या आता है, हीलियम आता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। लिथियम कितना है, 3 है। बेरिलियम कितना है, 4 है। तो ये जो 4 नंबर जो बता रहे हैं ना, ये सब एटॉमिक नंबर है। क्या है, नंबर, एटॉमिक नंबर है। अब देखिए तो जब इवन नंबर लेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, जब ओड नंबर लेगा तो ये यूज करना है। अब समझाने का तरीका इसमें क्या सुनिएगा, बताइएगा, समझिएगा कि अगर आपको दिया गया, जैसे अगर देते हैं पोटेशियम। देखिए अगर हम आपको दिए एग्जाम्पल के तौर पर दिए हम पोटेशियम दिए, क्या दिए, पोटेशियम दिए। अब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। अब देखिए एक बार क्या एटॉमिक नंबर लिखेंगे, आपको याद होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग जेड से, और एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास जब बोलते हैं तो इसको डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, तो सोडियम का एग्जांपल लिए हैं, ये सब छोटे छोटे चीजें जो कि आपको हमेशा याद होना ही चाहिए, ये सब भूलने वाली चीज नहीं है। तो अगर सोडियम का लिए तो सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है ना, एटॉमिक मास देखिए, एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 19। कितना होता है, 19। आप खुद बताइए क्या 19 हमारा ऑड है या इवन है। आप बोलिएगा कि भैया ऑड है, क्या बोलिएगा, ऑड है। ठीक है भैया, ऑड है तो जानते हैं। एग्जाम्पल सोल्यूशन देखिए हमको निकालना क्या है, एटॉमिक मास निकालना है। तो जब ऑड नंबर आता है और ऑड नंबर एलिमेंट आता है तो फॉर्मूला ये यूज करते हैं। जैसे कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना है, 19 इंटू, बताइए अब इंटू 2 से इंटू कर देंगे, अब +1 जोड़ देंगे। बताइए 19 दूना 38 और 1 39 हुआ। अब देखिए मिलाइए, कहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम मिल जाओ, पोटेशियम यहाँ पे 19 यहाँ दिख रहा है आपको, और इसका जो दिया गया आपको, इसमें जो दिया गया वो 39 है दिया हुआ है। तो ये एक्चुअली क्या बता रहा है, ये यहाँ पे दिखाइएगा, दिख रहा है यहाँ पे,
ये 39 दिख रहा है, ये एक्चुअली बता रहा है आपका एटॉमिक मास दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है एटॉमिक मास पूरा, ठीक है। तो बहुत अच्छा दिखाइए एकदम अच्छे से, ताकि बच्चे लोग को कम से कम दिखे इस चीज़ को। तो ये आपको दिख रहा है 39। तो आपको याद नहीं करना सब चीज़ का, बस आपको एटॉमिक नंबर याद करना है, ठीक है। अब आगे समझिए। अब कुछ कुछ एक्सेप्शन आता है, जैसे देखिए अब एक्सेप्शन क्या आता है उसको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कहते हैं कैल्शियम, देखिए एक कैल्शियम है, तो कैल्शियम जब लेंगे तो आप बोलिए कैल्शियम 17 नंबर पे आता है। देखिए यहाँ पे लेते हैं कैल्शियम, लेते हैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए कैल्शियम, तो Cl लिखते हैं। अब इसका जो है, इसका जो हमको दिखता है कैल्शियम का जो हमको दिखता है एटॉमिक नंबर, वो दिखता है कितना, ये दिखता है हमको 17, क्या दिखता है 17। तो आप बोले ऑड नंबर है, ऑड नंबर आप बोलिएगा, ठीक है भैया मानते हो ऑड नंबर है। तो क्या कीजिए, ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा ना, तो हम आप कुछ कीजिएगा कि एटॉमिक निकालने के लिए, एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे, 17 × 2 + 1 मतलब कितना हो गया 34, अरे कितना हो गया 35, बोलिएगा ना 35। लेकिन एक छोटी सी कभी कभी प्रॉब्लम आती है, हर इसमें फॉर्मूला पुट नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए 35 पॉइंट कुछ 4 के समथिंग होता है, 4.9 इस तरह, क्योंकि लिख देता है 5, क्या लिख देता है 5। तो कहीं कहीं ऑप्शन में ये सब दिखता है, कहीं कहीं आपको ये चीज याद होना चाहिए। इससे क्लोरीन का 35.5 होता है। जैसे देखिए पीरियोडिक टेबल आपको दिख रहा है, ये हम बच्चों को दिखाने के लिए यहाँ पे लगाया गया है, ये बच्चों को दिखाने के लिए यहाँ लगाए हैं, ताकि बच्चा देखे कि देखिए कितनी बड़ा पीरियोडिक टेबल में भैया लोग बनाते हैं और पढ़ते हैं अपने आप को। तो ये चीज़ दिखा रहे हैं आपको, ताकि आप समझे इस चीज़ को कि ये चीज़ सब विजुअलाइज करते हैं हम लोग कि कहाँ पे क्लोरीन होता है, कहाँ पे सल्फर होता है, कहाँ पे क्या होता है, उस प्रकार से समझाते हैं ताकि बच्चा समझ सके और खुद अपने अपने रूम में लगाए और उसको पढ़ने का पूरा प्रयास करें। तो दोस्तों जितने भी हमारे ये वीडियो देखते हैं वो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं कहीं एक्सेप्शन ये दिखता है, तो आप डरिएगा नहीं, आपको लगेगा कितना सारा होगा, बट आपको डरना नहीं है। बस 2-4 जो होगा 60 के अंदर में वो आप लर्न कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, जिससे आपका कहीं गलती ना हो। तो ये चीज़ आपको जब एटॉमिक मास निकालना आ गया, अगर जब एटॉमिक मास निकालना आ गया तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए अब क्वेश्चन करता हूँ मैं, जैसे देखिए अब बोले नाइट्रोजन, बोले क्या नाइट्रोजन नहीं है। अब हमको इसका बताना है राम, इसका बताना है आम, इसका बताना है हमको मतलब क्या बताए थे, एक राम बताए थे, एक आम बताए थे, एक और बताए थे ग्राम, GAM गाम, ठीक है। मतलब राम एक रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है, एटॉमिक मास बताना है, और यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास बताना है, ठीक है। ये 3 को बताए थे। अब आपको पता हो कि पहले नाइट्रोजन कितना एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो देखिए नाइट्रोजन कितना नंबर पे होता है, 7 नंबर पे होता है। तो अब कितना, ये 7 नंबर क्या एक्चुअली 7 नंबर मेरा क्या है, 7 नंबर मेरा क्या है एक्चुअली 7 नंबर मेरा एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक मास कितना होगा, 7 दूना 14 होगा। तो 14 जब करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 14। तो लिखेंगे यहाँ 14 लिख देंगे। तो क्या बताइए राम का कोई यूनिट होता है, नहीं होता है, तो 14 का 14 रहेगा। लेकिन आम जब लिखते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं तो 14 AMU लिखते हैं। और जब इसको और तोड़ते हैं, जब इसको और तोड़ते हैं तो 14, अब AMU का ग्राम में चेंज करते तो 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है। अगर नहीं भी लेते, आपको नहीं मानना चाहिए कि केजी में लाएंगे हम, तो लीजिए 14 × 1.66 × 10⁻27 केजी हो जाता है। अब जब ग्राम में लिखते हैं, ग्राम में मतलब ग्राम एटॉमिक मास में लिखते हैं, तो कुछ नहीं कीजिएगा, 14 AMU जहाँ लिखते हैं वहाँ 14 ग्राम लिख दीजिएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थ्योरी। तो ये आपका हुआ पर टोटल समझदारी वाला बात कि ये चीज़ आपको आना ही चाहिए। अब मैं आपको सबसे पहले बीच में भी एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा 4-5 क्वेश्चन बताने के बाद, लेकिन पहले इस चीज़ को समझना था, उसके बाद आपको कुछ करना था। तो मैं बीच में बताऊंगा, पहले मैं 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर बीच में एक कॉन्सेप्ट दूंगा, ताकि आपकी जो मनोबल हो ना वो चलते रहे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको NN सिन्हा का जो 7th पार्ट 1 में बता चुका था, मैं आपको 1 नंबर से बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए बोलता है कि द टोटल पॉपुलेशन दिया गया है ऑफ द वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन जो दिया गया है, नाउ बिलीव्ड किया गया है, पता लगाया गया है कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो है कितना। तो आंसर हम लोग लिखेंगे कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो है हमारा 4.2 × 10⁻9, ठीक है। अब पूछ क्या रखा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पीपल आर दिस, मतलब पीपल का कितने मोल है, यही अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग और इसको समझिएगा ध्यान से। तो आप समझिए कि जब टोटल पॉपुलेशन इतना दिया गया है, और हम जानते हैं कि एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो होता है 6.022 × 10⁻ कितना होता है 23 होता है। तो जब भी हमको मोल निकालना होता है, मोल अगर कभी भी मोल निकालते हैं तो लिखते हैं कि मोल क्या निकालते हैं, मोल हम लोग कितना हो जाएगा 1 मोल = होता है क्या, टोटल पॉपुलेशन हो गया 4.2 × 10⁻9 हो गया, अपॉन एवोगाड्रो नंबर लिख देंगे। तो एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.022 × 10⁻क्या हो जाएगा 23। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया।
तो बताइए कि टोटल पॉपुलेशन इतना है, तो बताइए कितना मोल्स होगा पीपल का। तो जब मोल्स हमको निकालना था तो क्या किए, टोटल जितना पॉपुलेशन था उसका कर दिए एवोगाड्रो नंबर से इनटू कर दिए, मतलब 1 मोल के बराबर से क्या कर दिए, भागा दे दिए। और जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो इसका मान कितना आता है, तो जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसका मान जो आता है वो आता है 6.19 6.9 इंटू 10 टू दी पावर कितना आता है 15 -15 आता है, इतना आता है, इतना मोल्स किसका, मैन का, चाहे पीपल का, किसका आता है, पीपल का। ठीक है, ये वो मोल्स निकल गया। अब क्या पूछेगा, इफ यू हैड 1 सल्फर आइटम फॉर ईच पर्सन, अगर बोल रहा है कि प्रत्येक पर्सन के पास एक एक सल्फर हो तो बताइए उसका वेट क्या होगा। तो जब आपको इतना पता जब चल गया तो वेट कौन नहीं निकाल सकता, एक एक विद्यार्थी निकाल सकता है। हम जानते हैं कि मोल्स इज इक्वल टू होता है क्या, कि वेट पूछ रखा है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, पूरा अच्छे से देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब आप पता देखिए, आपको मॉलिक्यूलर वेट क्या सल्फर का पता नहीं है, आपको पता है सल्फर का पता है, आपको मोल पता है, तो क्या वेट नहीं निकलेगा, वेट आसानी से निकल सकता है। तो वेट इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या करेंगे, एक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेट को इंटू करेंगे 1 से तो वेट ही आएगा, लेकिन इन दोनों को इंटू करेंगे क्या लिखना पड़ेगा, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब बताइए मोल कितना है, तो मोल अभी निकाले, कितना निकले 6.9 इंटू 10 टू द पावर कितना है -15 इंटू मॉलिक्यूलर वेट सल्फर कितना होता है, तो 32 होता है, कितना होता है 32। और जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आके निकलता है कितना, आपका आंसर आएगा 220, कितना आएगा 220, देखिए 220.8 इंटू 10 टू द पावर -15 आ जाता है, कितना आता है -15 आता है। ठीक है, लेकिन ये ग्राम में, किसमें, ग्राम में। तो जब इतना आ गया तो आपको क्या करना है, अच्छे से आंसर लाने के लिए 2.2 कर देंगे, कितना 2 जीरो किए तो 2 जीरो यहाँ घटा देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.2 हो जाएगा, और 0.8 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे -13 ग्राम हो जाता है। ठीक है, पहले वीडियो लॉन्ग ज़्यादा ना हो, आप घर में कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम बनाया गया मेरे द्वारा, उसको मैं बता रहा हूँ। मेथड सीखिए आप कि पहले मोल्स पूछा तो मोल्स निकालें, और जब मोल निकाल दिए तो वेट पूछा है किसका, सल्फर का, तो मोल बराबर क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट पूछ रखा है, मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है सल्फर का 32 होता है, मोल हमको दिया गया था, निकाल चुके थे, उसके बाद इसका आंसर ला दिए फटाक से। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ किसका, 8 नंबर क्वेश्चन का। लगता है बड़ा क्वेश्चन है, बट आंसर कितना होता है, सिंपल तरीके से। अगर आपका दिमाग चल रहा हो तो ये सिंपल तरीका है, इससे भी सिंपल तरीका नहीं हो सकता, इससे भी हार्ड है, लेकिन हम वो नहीं बताएं, ये तरीका बताया कि पहले मोल्स निकाले फिर वेट निकाले ताकि बच्चा समझ सके। चलिए मैं अब आपको 9th नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अब आपको 9th नंबर में बता रहा हूँ क्वेश्चन, समझिएगा। अब देखिए समझिएगा, एक बात बता रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन के अनुसार जिसे आप पढ़ते हो ना, तो ये सोचिए कि मैं भी इसको कर पाऊंगा एक दिन एक समय में, तो आप तरीका से बनाइएगा। ये नहीं कि मैं बनाता हूँ तो आप उसको छाप दीजिए, उसको लिख दीजिए तो बन गया, टीचर को दिखा दी, ये मत कीजिएगा। अरे भैया आप कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद मतलब खुद का एक बार पावर लीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो पॉज कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए, अगर बनता है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं बनता है तब मेरे को आप थोड़ा मेरे वीडियो को देखिए, उसके बाद आप फिर दोबारा ट्राई कीजिएगा अपने आप को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स, अब देखिए हाउ मेनी मोल्स मॉलिक्यूल्स आइटम्स ऑफ किसका, फास्फोरस का। और देखिए फास्फोरस किसके टर्म में दिया है, P4 के टर्म में दिया हुआ है, किसके टर्म में दिया हुआ है, P4 के टर्म में दिया हुआ है। अब फास्फोरस कितना नंबर पे होता है, तो फास्फोरस तुम आप जानते हो कि फास्फोरस कितना नंबर पे होता है, जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं P4 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 124 आएगा, कितना आएगा 124, है ना, 124 आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। तो लिख लीजिए कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ P4 इज कितना है 124। आप निकाल सकते हैं कि फास्फोरस होता है 15 नंबर, कितना नंबर होता है, फास्फोरस कितना होता है 15 नंबर, तो 15 होता है, ठीक है मानते हैं 15 होता है, ठीक है। बट क्या होता है कि आपको क्या करना है, 15 क्या एक हमारा क्या नाम है, बोलिए 15 एक हमारा है क्या टर्म, बोलिए ना, 15 हमारा एक ऑड नंबर है, तो 15 एक ऑड नंबर है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एटॉमिक मास निकालते कैसे, तो एटॉमिक मास निकालते हैं हम लोग 15 × 2 + 1 करते हैं। तो बताइए कितना आया, 15 दूना 30 और 1 31,
अब किसके टर्म में दिया हुआ है, P4 के टर्म में दिया हुआ है, तो P4 लिखेंगे, P4 इज इक्वल टू यहाँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ P4, तो 1 का 31 आया, तो 4 को दिया इसी तरह, तो कितना जाएगा 20 और 4 24, 124 आ गया। तो ये थोड़ा छोटा चीज़ें जो कि आप खुद बनाइए, जो आपको बेस्ट लगेगा, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो समझिए, तो पहले बोला है मोल्स निकालने, चलिए मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स इज इक्वल टू हमको पता है कि मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। बताइए वेट कितना दिया हुआ है, तो 92.93 ग्राम दिया हुआ है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना निकालना, 124 ग्राम पर मोल लिखते हैं, ग्राम पर मोल लिखते हैं। ग्राम ने ग्राम को क्या किया, माल दिया, क्या किया, माल दिया, एक काटा नहीं, माल दिया, क्या बोलिएगा, माल दिया, ठीक है। जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा कितना, 0.71 मोल्स आएगा, कितना आएगा, 0.75 मोल्स आएगा, कितना आएगा, 75 मोल्स आएगा, ठीक है। ये हुआ पहला मोल्स। अब बोल रखा है मॉलिक्यूल्स निकालने, क्या लिखा है, मॉलिक्यूल्स निकालने। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा वो देखिए ध्यान से। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि 92.93 ग्राम, 92.93 ग्राम है ना, किसका, फास्फोरस का। देखिए ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस विल कंटेन, देखिए 92.93 इंटू कितना हो जाएगा, 124। अब हमको देखिए, अब हमको मॉलिक्यूल्स निकालना था, क्या निकालना था, मॉलिक्यूल्स निकालना था। कंटेन मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल्स निकालने क्या करते हैं हम लोग, 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना, 23 से इंटू कर देते हैं। तो इसका आंसर निकल के आता है कितना, इसका आंसर निकल के आएगा, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका निकल के आएगा 4.51 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या पूरा क्लीन दिख रहा है आपको, आज की वीडियो में क्लीन दिख रहा है। तो ये थोड़ा हम ट्राई किए ताकि आपको अच्छे से वीडियो दिख जाए। तो पहला मोल्स निकालना था, दूसरा मॉलिक्यूल्स निकालना था। अब तीसरा बात करते हैं। तीसरा पूछ रखा है क्या निकालने, आइटम्स निकालने। क्या पूछ रखा है, आइटम निकालने। तो आइटम में कुछ मत कीजिए, हम जानते हैं कि 1 मॉलिक्यूल जो है कंटेन कितना करता है। देखिए हम लिखेंगे कि 1 मॉलिक्यूल, देखिए अब एक्चुअली ये P मेरा क्या है, एक एलिमेंट है, बट जब P4 आता है ना तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के टर्म में आ गया कि एक किसी ज़्यादा हो गया। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस विल 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस विल 4 आइटम कंटेन। कितना आइटम कंटेन कर रहा है, 4 आइटम, क्योंकि ये देखिए 4 के टर्म में दिया हुआ है। तो जब मॉलिक्यूल निकल गया मेरे दोस्त, तो आइटम निकालने में क्या दिक्कत, कुछ मत कीजिए। कितना दिया हुआ है, 4.51 इंटू 10 टू दी पावर 23। कितना आइटम है, 4 आइटम है। कितना है, 4 आइटम है। तो बताइए इसको इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा, जब इसको इंटू कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा कितना, आपका आंसर आएगा 1.804 इंटू 10 टू दी पावर 24 आइटम आएगा। अब आपको लगता होगा ना कि भैया आपने तो बता दिया, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। देखिए हम बना लेंगे कैलकुलेशन तो वीडियो और लॉन्ग हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इस कारण से मैं आपको ओनली फॉर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट सीखिए आप, कॉन्सेप्ट जितना सीखेगा उतना बेस्ट होगा और उतना ही अच्छा आपका अच्छा लर्निंग होगा, इतना अच्छे समझ सकेंगे, अच्छे से बना सकेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था 9 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ।